बेटा, जहां चिंता समाप्त होती है वहीं से मेरी कृपा काम करना शुरू करती है। एक नया शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। प्यारी साथ संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग हमें पंजाब के लुधियाना से मीना आंटी जी ने भेजा है। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि फेथ, पेशेंस और डिवाइन ग्रेस का अनुभव है। मेरा नाम मीना है और मैं लुधियाना से हूं। करीब 1 वर्ष पहले हमारे परिवार पर एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं। मेरे पति का व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। घर का वातावरण चिंता से भरा रहता था। हर कोई परेशान था लेकिन कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था। एक रात मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं कोई चमत्कार नहीं मांगती, बस हमें सही रास्ता दिखा दीजिए और हमारे मन को मजबूत बना दीजिए। उस रात मुझे नींद देर से आई। अगली सुबह अमृत वेले जब मैंने दीपक जलाया, मेरे मन में एक शांत सा भाव आया। बेटा, समस्या पर नहीं, समाधान पर विश्वास रख। जहां चिंता खत्म होती है वहीं से मेरी कृपा काम करना शुरू करती है। इन शब्दों ने मेरे भीतर नई होप जगा दी। उस दिन से मैंने घर का माहौल बदलने का निर्णय लिया। मैंने शिकायत करना कम कर दिया। हर सुबह 5 मिनट पूरे परिवार के साथ सिमरन शुरू किया। हमने तय किया कि खाने की मेज पर केवल पॉजिटिव टॉक होगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही हफ्तों बाद मेरे पति को एक पुराने ग्राहक का फोन आया। वर्षों पहले जो संबंध टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। छोटा सा काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत बदल रही है। मैंने मन ही मन कहा, नहीं, ये गुरुजी की डिवाइन ग्रेस है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार व्यापार में नहीं, हमारे विचारों में हुआ। हमने सीखा कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन फेथ रखने से मन को सही दिशा मिलती है। कुछ महीनों बाद एक शाम में फिर गुरुजी के सामने बैठी थी। उसी समय मेरे मन में एक और भाव आया। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हें बदलना था अपना डर, परिस्थितियां नहीं। जब मन बदलता है तब रास्ते भी बदल जाते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी की कृपा केवल बाहरी परिस्थितियां बदलने में नहीं बल्कि हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। आज भी जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब घबराहट नहीं होती। अब हर कठिन परिस्थिति में एक ही विश्वास रहता है, गुरुजी नोज द परफेक्ट टाइमिंग। आज की सीख, फेथ डर से अधिक शक्तिशाली है। पेशेंस हर प्रार्थना का सबसे सुंदर उत्तर लाती है। पॉजिटिव थिंकिंग घर का वातावरण बदल देती है। ग्रैटिट्यूड नई कृपा के द्वार खोलती है। गुरुजी पहले मन को मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थितियों को बदलते हैं। डेली अफर्मेशंस। मैं हर परिस्थिति में फेथ बनाए रखती हूं। गुरुजी की डिवाइन ग्रेस हर पल मेरे परिवार पर बनी हुई है। मेरा घर पीस, लव और पॉजिटिव एनर्जी से भरा है। मैं चिंता नहीं, ट्रस्ट चुनती हूं। हर दिन मेरे जीवन में नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मैं हर श्वास के साथ शुक्राना करती हूं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। गुरुजी, जैसे आपने हमारे मन में विश्वास जगाया, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत के जीवन में भी शांति, विश्वास और आपकी असीम कृपा बनी रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। आज इबादत रूबरू हो गई, मंगल
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई मेरे गुरुजी मेरे प्रभु जी मेरे गुरुजी मेरे प्रभु जी तेरा शुक्रिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर एक पल, हर एक सांस और हर एक क्षण का शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। कृपा गुरु की जब होवे नर नारायण जान, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु को तू शिव मान। और जब हम ऐसा करते हैं तो गुरु जी हमारे लिए वो रास्ते बनाते हैं संगत जी, वो रास्ते बनाते हैं जो हमारी सोच उम्मीद और दुनिया से परे होते हैं, बिल्कुल परे। एक अलग दुनिया कहते हैं ना कि एक डिज्नीलैंड वो हमारे लिए तैयार करते हैं जिसमें हम चलते तो हैं लेकिन हमें उस सफ़र का अंदाज़ ही नहीं होता है। और हमें क्या मिलता है, तरह तरह के राइड्स जिसको हम बड़े अच्छे से, इतनी मुश्किल राइड्स को हम ऐसे इजीली निकल जाते हैं। और जब हम निकलते हैं उस वक्त तो हमको थोड़ा थोड़ा कुछ फील भी होता है, लेकिन जब हम निकलने के बाद अपने गोल पे पहुंचते हैं तब हमें लगता है अरे हम यहाँ से निकले कैसे। यहाँ से निकलना आसान तो नहीं था, बड़ा मुश्किल था। और फिर हमारे सामने में जो एक स्वरूप होता है ना, जो स्वरूप हमारे गुरुजी महाराज का होता है, वो हमें कहते हैं फिर बदल देती ना बाजी, पलट देती ना बाजी, बचा लिया ना तैनू फिर, चल हुन हंस के शुक्राना कर दे। और हम हंस के शुक्राना करते हैं फिर से अपने उस मालिक का, अपने उस माँ के आंचल का और अपने उस रहमते आलम का शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। जी ये शुक्राना मैं कल रिकॉर्ड करना शुरू की थी, यानी कि कल 21 तारीख थी और आज 22 तारीख हो गया है। और गुरु जी की जो प्लानिंग होती है वो कैसी होती है, आज 22 है और कल 21 है, इन दोनों के बीच में उन्होंने मेरा ये आधा शुक्राना रिकॉर्ड करके रखवाया क्योंकि उन्हें मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करना था। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ये जो बीच का तेरा सफ़र था रात का, ये तेरा आखिरी मुश्किल दौर था, अब तो सब पार कर जाएगी। क्योंकि सुबह उठते ही जो मुझे पहला मैसेज गुरुजी ने ब्लेस किया वो था कि सचखंड का रास्ता तेरे लिए खुल गया है कुड़िए, खोल दिया है कुड़िए। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार के लिए ये ब्लेसिंग है और हम सब तो सचखंड में ही जी रहे हैं संगत जी। हमारे हिसाब से हम जल प्रसाद पी के हमारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्योर हो रही हैं सचखंड की कृपा से। हमारे घर में इतनी नकारात्मकता होने के बावजूद हम हंसते खिलखिलाते रहते हैं सचखंड की कृपा से। हमारे मन में इतने गंदे गंदे विचार
पहाड़ होने के बावजूद हम उससे ओवरकम कर पाते हैं इसी सचखंड की कृपा से। और वो सचखंड क्या है? वो सचखंड है हमारे लाइफ में गुरु जी का एहसास होना, गुरु जी का आभास होना, संगत के रूप में गुरु जी का दिशा निर्देशन, हमारे मन के, वचन के, कर्म का नियंत्रण गुरु जी के हाथों में, और वो प्यार जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है एक दूसरे के लिए, और चुप रहना जो सिखलाया है, यही सचखंड है। मौन सचखंड है, प्रतिज्ञा सचखंड है, हमारा संकल्प सचखंड है, हमारी सेवा सचखंड है, क्योंकि ये सब हमें उस सचखंड के मालिक ने ब्लेस किया है। ना तो हमारे अंदर में कोई औकात थी, ना बिसात थी, ना होगी, ना कभी थी, लेकिन जन्मों से जिन्होंने थामा है उन्होंने इस रूह को पहचाना कि ये रूह तो उनकी अपनी है, ये तो उनकी जागीर है, और जिस रूह में गुरु जी बसना चाहते हैं वहाँ सचखंड बसे निरंकार। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत अजीब सा ड्रीम दर्शन जो आज गुरुजी ने दिया। पहला तो बहुत प्यारा दिया कि मम्मी बहुत डेथ बेड पे हैं, लेकिन वो उठ के कहती हैं कि मुझे मेरे लिए चाय बनाओ, और वो बैठती हैं और मैंने देखा कि हमारे सामने में एक ब्लू कलर का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और जिस स्वरूप को पकड़ के रात में मैं रो के सोई थी, और उस स्वरूप के आगे मम्मी बैठी हैं और कहती हैं कि मुझे चाय दो, और जब मैं चाय देती हूँ तो कहती है कि मंत्र जाप चला दो, मैं अब चाय पीऊँगी। सो शुक्राना गुरुजी। और ये एक और शुक्राना मम्मी के लिए करना चाहूँगी कि परसों मम्मी बहुत नाराज़ हो गई थी गुरुजी पे कि हटा दो, मुझे तकिए के नीचे इनका स्वरूप नहीं चाहिए, हटा दो। और उन्होंने हटा के रख दिया था, वापस मैंने नहीं रखा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं अपना टाइमिंग खुद सेट करता हूँ। तो संगत जी, कल क्या हुआ ना, कल मम्मी ने कहा कि मेरा सारा बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, और जब मैंने चेंज किया तो संगत जी, जब मैंने चेंज किया तो मैंने मम्मी वाला जो स्वरूप है गुरुजी का, जो उनको बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, पॉकेट स्वरूप, तो मैंने ना उसको एज इट इज़ जहाँ मम्मी ने अपने कॉर्नर रैक पे रखा था वहीं पे रहने दिया। लेकिन जब मैं बाद में जाती हूँ मम्मा का देखने के लिए, कि मुझे आदत है ना कि बेड पे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय रिंग फिंगर से लिखने की, क्योंकि गुरु जी ने ये मुझे हुक्म दिया हुआ है कि टाइम टू टाइम तुझे अपने बेड पे, पिलोज़ पे ये लिखना है, ताकि सोते हुए भी, वैसे तो मेरा संरक्षण है, लेकिन एक होता है ना कि हमारे माता पिता भी जो होते हैं, या फिर हम खुद भी अब पेरेंट हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना कि बच्चे हमारी बात मानते हैं। तो होता हम लोग क्या है ना कि गुरुजी की बात अगर एक बार माने तो उनकी इच्छा होती है कि रोज़ मेरा बच्चा ये बात माने, कम से कम एक अच्छी चीज़ हम रोज़ कर पाएँ। और बहुत शुक्राना है मालिक का, मेरे दाता का, मेरी माँ के आँचल का, कि टाइम टू टाइम जिस दिन बहुत ज़रूरत होती है वो ये सेवा ज़रूर ले लेते हैं। इच्छा तो रोज़ होती है, और अगर ज़्यादा नहीं तो हवा में ओम लिख देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी कि न जाने मेरी किस गुरु भाई गुरु बहन को आज एक प्यारे से स्पर्श की ज़रूरत होगी, माँ के आँचल की ज़रूरत होगी। चूँकि हम सब एक माँ हैं तो हमारी दुआ उस माँ तक ज़रूर पहुँचेगी जो अभी किसी भी गुरुजी के एक इशारे की तलाश में होगी। तो शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैंने वो लिखने के क्रम में मम्मी का पिलो टच किया, उठाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे नाजिर हाजिर है, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी, आपने तो एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया, और मम्मी का तकलीफ़ भी काट रहे हो आप। संगत जी, तो इसका बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपने हिसाब से अपने प्यारे भक्तों को सहेजते हैं, और कहते हैं ना कि गुरुजी जब हमें कोई एश्योरेंस देते हैं तो वो पत्थर की लकीर होती है, वो अकाट्य होती है। कल गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे सत्संग ब्लेस किए, और जिसमें एक वसीन अंकल का सत्संग था, और वो इतना प्यारा सत्संग था कि उसमें उन्होंने बस यही कहा कि हमने गुरुजी महाराज के पास बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक होते देखा है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से ठीक होते देखा है, और हमने ऐसा देखा है कि जो रोते रोते आए थे और आज तक वो हंस रहे हैं और गुरुजी महाराज की शरण में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गुरुजी का एक बात मानना है कि आंदे रहा करो, हमें बड़े मंदिर टाइम टू टाइम जाना है, नहीं बड़े मंदिर जा सकते हैं तो कहीं सत्संग में जाना है, ताकि हमारे अंदर जो हावी होती है
चूँकि हम मनुष्य योनि में हैं, तो हम सुच्चे धुले तो रह नहीं सकते हैं, तो हमारे अंदर में जो बुराइयाँ आती हैं, उससे हम ओवरकम होते रहें, गुरु जी की कृपा से उसकी क्लींजिंग होती रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब संगत जी, एक शुक्राना, ये तो माँ का शुक्राना हुआ। अब सुबह जब मैं उठती हूँ तो रात में ना मम्मी को नींद भी आई, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आज की सुबह आपने हम पूरे परिवार को एक साथ रखा, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और सबसे प्यारा शुक्राना गुरुजी महाराज का कि हर तकलीफ़ में अपनी बेटी को सँभालने का। कल मैं इतनी थक गई थी संगत जी, कल मैंने बहुत सफाइयाँ की थी, फिर भी मेरे घर में थोड़ा-थोड़ा हिस्सा बच गया था और मैं थक गई थी। मैंने बहुत सारे बर्तन भी धुले थे, फिर भी थोड़े-थोड़े बच रहे थे और मैं बहुत नहीं होता है कि एग्ज़ॉस्टेड थी, क्योंकि हिम्मत नहीं लग रही थी। सब कुछ करते-करते 4 दिन से मैं बहुत थक गई थी। कल 5वाँ दिन था मेरी मेड आंटी को गए हुए। और जैसे ही देखिए गुरुजी की टाइमिंग, मैंने 5 दिन वाला वो शुक्राना शेयर किया, गुरुजी के चरणों में अर्पित किया और गुरुजी समझ गए कि मेरी बच्ची समझ गई कि मैंने उसको क्या ब्लेस किया था, गुरुद्वारे की सेवा घर पे ब्लेस की थी। और जैसे ही मैंने वो सत्संग शेयर किया है, हमारा बेल बजता है और गेट खोलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारी अंशु खड़ी है। मैंने कहा, अरे तू कैसे आ गई? तू तो कल शाम को आने वाली थी। तो कहती है, अरे भाभी मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया, मुझे लगा कि नहीं मुझे अब आपके पास जाना चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? ये बस ये कर सकते हैं हमारे गुच्चू पुच्चू मेरे गुरुजी, मेरी माँ का आँचल। उन्हें ही तो एहसास होता है कि बच्चा कितनी पेन में है। शुक्राना गुरुजी। और उसके आने से मैं इतनी रिलैक्स हो गई, सारा किचन क्लीन हो गया, सब कुछ उसने किया, बर्तन साफ़ कर दिए और मैं बिल्कुल निश्चिंत होके शाम को जब ये आते हैं तो मैं कुछ देर लेट गई निढाल होके। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे लगा कि नहीं मुझे बस अभी आराम करना है, मेरे गुरु का यही हुक्म है मेरे लिए कि उनकी कुड़ी थोड़ी देर आराम कर ले। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि आज का ड्रीम में मुझे गुरुजी ने एक और चीज़ ब्लेस किया और वो ब्लेसिंग थी संगत जी कि मैं और सुमन कहीं जा रहे हैं। हम किसी रास्ते में हैं और जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी ने दिखलाया कि मेरे हाथ में मेरा ब्रेसलेट है और सुमन के हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा है, एक एनवेलप है और मैं कहती हूँ कि आप ना ये मुझे दे दो, तो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें गुरुजी का शुक्राना है और ये मुझे नहीं देते हैं। और मैं कहती हूँ कि शुक्राना लिफाफे में क्यों रखे हो? तो ये कहते हैं नहीं मैंने लिखा हुआ है। ये बार-बार मुझे कह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ ना कि चलो ठीक से देख के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग स्लिप कर जाएँ। लेकिन मैं ऐसा कहती तो हूँ कि हम लोग कहीं स्लिप ना कर जाएँ, लेकिन नीचे रास्ता ना ऊबड़-खाबड़ तो है लेकिन पानी कहीं नहीं है संगत जी। लेकिन संगत जी हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अच्छे से, हमें कोई चोट नहीं लगती है। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखती हूँ ना कि हम दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस आ जाता है और मैं क्या देखती हूँ कि सुमन तो आगे-आगे चलते जा रहे हैं अपने शुक्राना की वो फ़ाइल लेके और हम दोनों के बीच में एक बहुत लंबी सी एक नदी जैसे आ जाती है, जैसे बाढ़ का पानी नहीं आता है, तो जस्ट लाइक गंगा नदी आ जाती है और मैं देखती हूँ कि ये उस साइड पे है और मैं इस साइड पे हूँ और मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अरे अब हम लोग तो दो तरफ हो गए हैं, अब हम लोग साथ में कैसे जा पाएंगे? तो संगत जी उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये अपना फ़ाइल लेके मज़े में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये अपना आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके आगे में मैंने देखा कि एक बहुत प्यारा सा एक डिवाइन लाइट है, मतलब सूरज की टाइप का, और ये अपना उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक मंदिर टाइप का कुछ मैंने देखा, शिवाला टाइप का। और मैं इस तरफ से देख रही हूँ गंगा मैया के एक किनारे से और अपोजिट इस किनारे पे मैं क्या फील कर रही हूँ कि मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपका बेटा तो आगे चला गया। तो संगत जी मैंने क्या देखा कि वहाँ पे बटरफ्लाई के झुंड आ जाते हैं, बहुत तरह की बटरफ्लाई, मतलब बहुत बड़े बड़े विंग्स वाले बटरफ्लाई, ऑरेंज, पर्पल, मैजेंटा, जो रंग हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, उन सारे रंगों की तितलियाँ आ जाती हैं और एक बहुत बड़ी सी काली तितली आती है, बहुत बड़ी सी काली तितली, और वो आके मेरे ब्रेसलेट पे बैठ जाती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप मुझे कुछ बता रहे हो, मुझे बताओ। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि तितलियाँ ऐसे उड़ तो रही हैं लेकिन वो आगे जाके रूट चेंज कर रही हैं, ऐसे
यहाँ तक गई और फिर रूट बदल रही हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि सारी तितलियाँ एक जगह उड़ रही हैं और फिर वो बिखर रही हैं आसमान में जाके। फिर मैं देखती हूँ, फिर आँखें ऐसे करती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर एक जगह आ गई और फिर वो वाइब्रेंट मतलब पूरे आसमान में बिखर गई हैं। और मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कि मुझे भी उस शिवाला से ये हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस मंदिर में जाऊँ। अब संकट जी, मैं मंदिर में तो जाऊँ लेकिन मेरे बीच में गंगा मैया हैं, तो मैं कहती हूँ गुरुजी उधर तो मैं नहीं जा पाऊँगी, अब मैं कैसे जाऊँगी? आपने तो मेरे लिए यहाँ पे गंगा मैया ला दिया है, तो मैं कैसे जाऊँगी? संगत जी, मैंने जो देखा वो एक अजीब-सी चीज़ थी। और कभी-कभी होता है ना कि गुरुजी हमें ड्रीम के थ्रू बहुत कुछ समझा देते हैं, बस हम उसको समझते नहीं हैं। मैंने देखा कि एक तिनका है, छोटा-सा तिनका, और उस तिनके को गुरुजी मान लो एक बटरफ्लाई तिनके पे बैठी है और मैं सोचती हूँ जब ये बटरफ्लाई पार हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? संगत जी, मैं जैसे ही उस तिनके को हाथ लगाती हूँ और कहती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो तिनका एक बड़े से तख्त में कन्वर्ट हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगा कि वो मेरे लिए तख्त साहब की ब्लेसिंग थी, क्योंकि कल मुझे तख्त साहब के बहुत बार दर्शन हुए थे और मैं उसी पट्टा की बच्ची हूँ जो तख्त साहब में गिने जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी मुझे उस रूप में ब्लेस करने के लिए। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में सुमन अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और मेरी प्रार्थना अलग हो रही है। उनके लिए रेज़ अलग आ रहे हैं, मेरे लिए रेज़ अलग जगह से आ रहे हैं। हम दोनों अपना-अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जब मेरी आँखें खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ड्रीम के थ्रू गुरुजी कुछ तो संदेश देते हैं, संकेत देते हैं। तो पहला उन्होंने दिया कि किसी भी राह चलना सतर्क ज़रूर रहना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि फिसलन हमारे सामने में होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो फिसलन कभी-कभी रिश्तों की होती है, कभी-कभी कर्मों की होती है, कभी-कभी वचनों की होती है। जैसे कि बोलते-बोलते हम किसी को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि उनके दिल में बैठ जाता है। हमारे रिश्तेदारों में भी हम भले अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन कभी किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, या तो बोल के या फिर मन में, जो कि उम्र भर उनके अंदर में नासूर बन के चलता है, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और वो चुभन हमारे लिए कर्मा का रूप ले लेती है। तो पहला तो गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि अपनी वाणी पे संयम रखना बेटा, वो फिसलन तेरे लिए नहीं चाहिए मुझे। दूसरा उन्होंने समझाया अपने कर्मों का फिसलन। तो कर्मों का तो हम हिसाब नहीं समझते हैं, लेकिन अब चूँकि हम लोग गुरुजी के बच्चे हैं, तो ये बात ज़रूर है संगत जी कि अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारे अंदर में एक हुलास होता है और गुरुजी की कृपा या मंत्र जाप चलता होता है। और अगर अब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो हमारे अंदर से वो संदेश संकेत हमें फ़ील होने लगता है कि नहीं, ये गलत है, गुरुजी हमें करने ही नहीं देते हैं। तो अगर हमारा मन किसी काम को करने के लिए रोके तो हम समझ जाएं कि हमारे अंदर में बैठा गुरु हमें रोक रहा है और हम तुरंत उस काम को छोड़ दें। तो ये होती है कर्मों की फिसलन। तो गुरुजी ने ये भी बताया कि बेटा, तू अब मेरी ओट में है तो तुझे कर्मों की फिसलन पे भी ध्यान देना होगा। तीसरा जो उन्होंने मुझे समझाया, वाणी का संयम, कर्मों की फिसलन, और तीसरा उन्होंने बताया कि अपने मन का फिसलन। मन से हम लोग कभी-कभी करते हैं ना कि कभी-कभी हम बहुत आकांक्षाएँ पाल लेते हैं। हम कहते हैं गुरुजी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, गुरुजी हैं तो सब हो जाएगा। लेकिन ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है ना, हम उन पे लादते रहते हैं, हम उन पे थोपते रहते हैं, गुरुजी हैं तो कर लेंगे, गुरुजी हैं तो कर लेंगे। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे गुरु को कितनी परेशानी होती होगी इसके लिए? तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ये चीज़ तो आपका ये बच्चा भी करता है, लेकिन ये बात भी है बाबा कि हम और कहाँ जाएंगे, हम कहाँ भटकेंगे। हमारे लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे लिए तो इक्को तेरा आसरा, इक्को तेरा नाम, इक्को तेरा नाम, इक्को तेरा नाम। और बस यही चाहती हूँ कि अगर गुरुजी, मैंने ये सारे संदेशों को सही से समझा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सपने में तख्त दिखलाया, तो उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि जिस तरह कल मैं बेचैन थी,
अ अ, बड़ा मंदिर जाने के लिए 3-4 दिनों से, तो गुरुजी ने कहा, "तेरे लिए मैं तेरे घर के बगल के गुरुद्वारे में हूँ, तेरे घर में हूँ, हर जगह हूँ। अगर कभी मन ज़्यादा बेचैन हो, तो दरबार साहब आके मत्था टेक लिया कर।" क्योंकि उस पे भी मुझे शिवाला दिख रहा था, मंदिर दिखा और तख्त, और ये दोनों मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक हैं, और वहाँ पे मुझे शिवलिंग भी दिखा था, जहाँ पे सुमन थे। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरा शिव तेरे नाल है, अगर तू उसका टेक केयर कर रही है, तो तेरे लिए तख्त साहब भी तेरे घर में है और तेरे लिए बड़ा मंदिर भी तेरे घर में है। उन्होंने मुझे सारी बातें समझा दी हैं, और उन्होंने मुझे मम्मी को चाय माँगते हुए दिखा के ये भी समझा दिया है कि तेरी माँ को मैं ब्लेस कर चुका हूँ, तो चिंता ना कर। और संगत जी, इसी क्रम में मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ना 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले इनफैक्ट, गुरुजी ने एक ड्रीम में क्या दिखलाया था कि मम्मी ना मुझे बहुत प्यार से झप्पी पा के बहुत चूम रही है। नॉर्मली ये एक अजीब-सी चीज़ होती है जब आपकी सासू माँ आपको किस करे, तो मेरे ना गाल को ऐसे गुच्चू-पुच्चू करके जैसे मम्मा प्यार करते हैं ना, वैसे बिल्कुल वैसे वो मुझे प्यार कर रही हैं, खूब प्यार से चूम रही हैं, ऐसे सर पे हाथ फेर रही हैं। मतलब जो-जो मेरा शौक था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करे, वो सारी चीज़ वो मेरे ड्रीम में कर रही थी, और वो मुझे थैंक यू भी कर रही थी ड्रीम में। और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ ना, तब से मेरी डाँट चालू हो गई थी। तो मुझे गुरुजी ने ये भी समझाया कि ज़्यादा मत सोच लिया कर, लेकिन ऐसा दिन आएगा बच्चा, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि तेरे ससुराल वालों के सामने तेरा शान मैं बढ़ा के रहूँगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, आपने हमेशा अपनी बेटी का शान बढ़ाया है। पता है संगत जी, इसके साथ ही मेरा एक शुकराना मुझे याद आया, जो गुरुजी ने मुझे शादी के कुछ ही दिन बाद ब्लेस किया था। जब मेरी शादी हुई थी, तो एक होता है ना कि आप जिस रूट से होते हो, आपकी माँ, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के संस्कार आपके साथ चलते होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज की, कि उन्होंने बहुत प्यारी मुझे मायका बहुत सुंदर ब्लेस किया था, हँसता, खेलता, खिलखिलाता। अगर अभी मेरी मम्मी लोग रहती ना, तो मैं तो सबसे मिलाती आप लोगों से। आप लोग इतने खुश होते कि ऐसा जिंदा दिल भी कोई जगह होता है, जहाँ पे दिन रात सब गाना गाते हुए सारे काम करते हैं। बहुत बहुत मस्ती वाला मोमेंट था हमारे प्यारे से नैहर का, जिसको नैहर कहते हैं। और संगत जी, जब मैं वहाँ से ससुराल को आती हूँ ना, तो एक दिन ना हमारी सासू माँ के मामा जी आए थे, और वो एक ज्योतिषी थे, बहुत बड़े, उनको हाथ देखना आता था। मैं खुद मुझे खुद पसंद था ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने तो बिल्कुल छोड़ दी। और वो ना ऐसे मम्मी का हाथ देखे और फिर मेरा हाथ देखते हैं, तो वो कहते हैं, मम्मी को कहते हैं, तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, इसके हाथ में बहुत है, इसके हाथ में तो भर-भर के लिखा है। तो मम्मी कहती है, "अच्छा, ऐसा क्या है मामा, जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है और इसके हाथ में है?" उस वक़्त मम्मी की बातों में ना थोड़ा-सा गुस्सा था कि ऐसा क्या है इसके हाथ में जो मेरे हाथ में नहीं है? उन्हें लगा पैसे की बात होगी। तो उनके मामा जी कहते हैं, "अरे ये तो कुछ भी नहीं करेगी ना, फिर भी इसका नाम बहुत होगा, इसके हाथ में यश बहुत लिखा है।" और मुझे हँसी छूट गई। मैं घूँघट में थी उस टाइम पे, मुझे हँसी छूट गई कि ये कौन-सी बात हुई। तो मम्मी कहती है, "अच्छा, इसके हाथ में यश बहुत है?" तो गुरुजी ये वो कहते हैं, "हाँ, इसके हाथ में यश बहुत है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, तू तो कुछ भी करते-करते रह जाएगी ना, तुम्हारा तो कभी यश नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सब तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो इसके हाथ में लिखा है, नाम इसके हाथ में लिखा है।" तो मुझे ना आज वो चीज़ याद आई संगत जी, और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो नाम जो उन्होंने बोला था, वो मेरे गुरु का नाम मेरे जीवन का आना हुआ। ये नाम मुझे ब्लेस किया उन्होंने। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि इसके हाथ में नाम होगा, यानी कि मेरे हाथ में मेरे गुरु का नाम का होना मेरे लिए सबसे प्यारा मोमेंट। और जब गुरुजी ने मुझे वो दिखाया ना पल कि माँ मुझे प्यार कर रही हैं, मुझे दुलार कर रही हैं, तो उसके बाद अगले दिन से माँ मुझ पे बहुत नाराज़ हो गई। उनकी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे वर्स्ट मैं ही हो जाती हूँ घर में सबसे पहले। लेकिन ये भी है कि उस वर्स्ट में भी गुरुजी ऐसी कृपा किए हैं कि सारी सेवाएँ वो मुझसे ही लिवाते हैं मम्मी के लिए। और
जब मैंने मम्मी को गुरुजी ने कहा कि इसको कस के होल्ड करो, मम्मी का बहुत पेन हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि इसको ज़ोर से झपी पाओ और इसके सर पे थपकी लगाओ और मंत्र जाप करो। तो संगत जी जब मैंने ऐसा किया ना, एक पल को गुरुजी ने मुझे ऐसा भाव दिया कि ये तेरी माँ है, तेरी माँ, तेरी अपनी माँ। और मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे मन मंदिर में विराजमान हो ना, आपको तो पता है ना कि मैं मम्मी को कितने प्यार से मानती हूँ। बस उनकी छोटी-छोटी जो कुछ आदतें हैं ना वो मुझे नहीं पसंद है, वो कभी नहीं पसंद आती हैं मुझे। जैसे कि हे दृष्टि से देखना, सबको कहना कि तुम लोग तो गंदे हो, झूठे हो, तो वो सब मुझे नहीं पसंद है। अदरवाइज़ मम्मा का मन बहुत सुच्चा है, वो मन से बहुत अच्छी हैं। लेकिन उनके जो वो कुछ बिहेवियर होते हैं ना वो नहीं अच्छे, जैसे कि मेरा बेसिन नहीं यूज़ करेगी और मेरा यूज़ किया हुआ चीज़ नहीं कि वो गंदा होगा। ये सब मुझे ना थोड़ा-थोड़ा खराब लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, कोई ना, बड़े हैं ना, बड़े-बुजुर्ग की कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उनके हर बातों में हमारे लिए प्यार छुपा होता है और इसका एहसास हमें ज़रूर करना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए। तो इतनी अच्छी-अच्छी वैल्यूज़ समझाने के लिए बहुत शुक्राना मेरा माँ कांचल, मेरे गुरुजी महाराज आपका। और सपने में जो आपने वो शुक्राने की फ़ाइल दिखाई ना अपने बेटे के हाथों में, वो ज़रूर आप लिखवा लेना। बहुत प्यारा लिखता है आपका बेटा, आपको पता होगा, क्योंकि उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है गुरुजी। और मैं चाहती हूँ, मैं तो थक गई गुरुजी। पता है संगत जी, यहाँ पे मैं एक और अपनी मन की बात शेयर करती हूँ। शादी से पहले ना सुमन खूब चीज़ लिखते थे, तरह-तरह के पोएम्स, पोएट्रीज़। तो जब मैं शादी होके आई, तो मैं इनको कहती थी कि काश मेरे लिए भी कभी आप 4 लाइन लिख दो। तो मेरे लिए तो वो पूरा नहीं हुआ है गुरुजी, लेकिन अगर आप अपने लिए लिखवा लो ना, तो मज़ा आ जाए। मैं समझ लूँगी कि वो भी मेरा ही हो गया, मेरे लिए ही हो गया। तो शुक्राना गुरुजी। तो बस यही होती है छोटी-छोटी बातें जो हम संगत परिवार में शेयर कर लेते हैं। और आज मैं मुन्नी आंटी का भी थैंक यू करूँगी, क्योंकि आज सुबह-सुबह जब उन्होंने मुझे कहा कि हँसते-हँसते तुम सारी तकलीफ़ों से बाहर आ जाओगी, क्योंकि थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। यही सपोर्ट सिस्टम मुझे चाहिए और ये मुझे गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तू हँसती रहा कर। तो शुक्राना गुरुजी। और हेमा आंटी का भी थैंक यू, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम बनती हैं हमेशा, एक माँ, बड़ी दीदी के रूप में। थैंक यू सो मच। और सबका, विपिन भैया का तो हमेशा, हमेशा, हमेशा ऊपर से ऊपर वाला थैंक यू। निशि माँ का आँचल मेरे सर पे हमेशा बना रहता है। ये प्यारा-सा संगत परिवार, जिसके एक-एक जो मन के हैं, वो मेरे मन को बिल्कुल प्यार से, दुलार से संभाले हुए हैं। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहें और हमेशा जो सीखें वो हर दिन के लिए सीखें और जो छोड़ें वो हमेशा के लिए छोड़ें। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। हर भूल-चूक, किसी बात से किसी का मन दुखा हो तो सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज 22/4/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे गुरु जी, मेरे विपिन भैया को हमेशा चढ़ती कला में रखना, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि वो लाइन है ना, नजरे करम तुमने जिस पर भी डाली है, उसकी तो तकदीर ही बदल डाली है। नजरे करम तुमने जिस पर भी डाली है, उसकी तो तकदीर डाली है। आप समझते इस मन की दुविधा, आप समझते हर मन की दुविधा। नजरे करम तुमने जिस पर भी डाली है, उसकी तो तकदीर ही बदल डाली है। जय गुरु जी।
मेरे मालिक आपकी सदा जय हो। संगत जी, आज जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था कि आज सुबह-सुबह मैंने तेरे घर से शुकराने की आवाज़ सुनी और वहीं मैंने खुशियों की बरसात वाली पौड़ली तेरे घर छोड़ दी है। अब बस मौज कर, गुरुजी का शुकराना कर। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बेअंतम अनंतम शुकराना, दिल की गहराइयों से गुरुजी आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुकराना। एक मैसेज और, आंटी तूने मुझे दिल से गुरुपा बोला है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरे सारे लेखों को सोने जैसा चमका दूं और आज मैं लिख कर देता हूं तुझे। बहुत जल्द पैसा, नौकर, कर्ज, कारोबार में सफलता ना मिले तो कह देना, रो मत बेटा, जैसा जीवन तेरा रहा है वैसा तेरी बेटी का नहीं होगा। आज मैंने उसकी लकीरों में वो डाल दिया है जो उसके वे सब सपने सच करेगा जो उसने देखे हैं। ज़्यादा परेशान मत हो मेरी बेटी, तेरी बेटी नाल मेरा आशीर्वाद है, वो खूब ऐश करेगी। जा, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन तुझे मेरी चॉइस ज़रूर पसंद आएगी। अब तो शुकराना कर दे मेरी बेटी, तेरी बेटी का उद्धार मैंने कर दिया है और हाँ, इसे आगे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। क्या पता किसके घर में तेरी वजह से खुशियों का दीपक जल उठे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक, हर उस पल का शुक्राना जो मुझे आपसे जोड़ता है और शुक्राना हर उस संगत जी का जो आपकी वजह से हमें मिलती हैं। वो दो लाइनें मेरे मालिक के लिए संग, वो है ना, एक शब्द है जो मैं बोलना चाहती हूँ। संगतां दी सेवा करदा रहा मैं, मस्तक ते चरनां ते मस्तक धरदा रहा मैं। मेरी खल दे जोड़े गुरु के सिख हंडां, श्वासां दी माला सिमरना तेरा, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। गुरु जी, आपसे विनती है कि इस दुनिया में जो आपके बहुत करीब हैं और आपके बहुत प्यारे हैं, हमेशा उनसे मिलाते रहना और मैं आपके हमेशा गुण गाती रहूं। ऐसी कृपा करना मेरे मालिक, ऐसी दया करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ से शुक्राना, आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना मेरे मालिक। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 4:13 पर अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आज 22 जुलाई को कर रही हूँ। आज बुधवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन सोम्या जी के पावन चैनल पर करने लगी हूँ। गुरुपा के चरणों की पास बैठ के उनकी आज्ञा लेते हुए और ये अरदास कर रही हूँ, गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरा शाम को आँख का ऑपरेशन हो गया है और मैं घर में अब आ गई हूँ। कल गुरुपा मेरे साथ ही गए थे
कैसे मुझे आँख के ऑपरेशन के टाइम बहुत पहले डर लग रहा था, लेकिन मैं प्रेयर करके चली थी, गुरुपा मेरे साथ चलो, और गुरुपा सारा रास्ता मेरे साथ थे, हॉस्पिटल तक मेरे साथ थे। अंदर जाके भी मैं बस गुरबाणी और मंत्र जाप और ये सब सुनती रही और करती रही, गुरुपा का नाम लेती रही। जब मैंने अपनी ड्रेस चेंज की उसके बाद मेरा थोड़ा डर और बढ़ गया, लेकिन मैं महामंत्र जाप कर रही थी लगातार। 2 पार्ट्स में मेरा ये ऑपरेशन हुआ था। पहले लेज़र रूम में ले गए, वहाँ पे उन्होंने लेज़र किया। उसके बाद उन्होंने लेज़र के एकदम के बाद ओटी में ले गए, जहाँ पे लेंस डालने होते हैं। कैसे उन्होंने आँख में जो बहुत सारा ड्रॉप्स डाली, किसके थ्रू एनेस्थीसिया दिया, मुझे कुछ नहीं पता चलता। बस ऐसा लग रहा था लगातार आँख में पानी डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। कुछ सेंसेशन हो रही थी बाजुओं में इधर उधर, लेकिन कुछ हल्की फुल्की सी दर्द के साथ मेरा लेंस डल गए, मेरा ऑपरेशन हो गया। गुरुपा का नाम देखती रही, मैं उनको ही देखती रही। मुझे ऐसे लगा गुरुजी ही कर रहे हैं और मैं गुरुजी को ही देख रही हूँ। बस मेरा डर खत्म हो गया, आँख पे पट्टी बन गई और अब मैं एक ही आँख से देख पा रही हूँ। अभी दूसरी आँख से अभी अलाउड नहीं है, वहाँ पे ब्लैक चश्मा लगा के रखना है और ड्रॉप्स लगातार डल रही हैं घर में भी। आधा घंटा के बाद 20-20 मिनट के बाद 8-10 ड्रॉप्स लगातार डल रही हैं, जो मेरा बेटा मुझको डाल रहा है। गुरुपा की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, मुझ पर बड़ी कृपा रखी हुई है। अभी लेफ्ट आई का उन्होंने नहीं किया है, एक आंख से देख पा रही हूँ। गुरुपा ने मैसेज दिया है, 288 नंबर का सत्संग भी आया हुआ है, जो मैं सुन रही थी कि अगर मेरा बच्चा किसी परेशानी में है तो उसे रास्ता दिखा दीजिए। जी गुरुपा, आप बैठे हैं, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। सारे रास्ते आप दिखाते हो, सारी परेशानी आप दूर करते हो। और गुरुपा ने मुझे मैसेज कर दिया कि बेटा अपनी आंखों की केयर कर। जी गुरुपा, मैं आंखों की केयर कर रही हूँ गुरुजी, और मेरे गुरुपा तो मेरे घर में हैं ही, जो मेरा सहारा बने हुए हैं। गुरुपा की अच्छे से मैं जोत नहीं अभी जला पाई हूँ आज, बस माथा टेका गुरुजी के आगे और प्रेयर करी और माफ़ी मांगी। गुरुजी, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाई, अभी ठीक से नहाना भी नहीं है, स्पॉन्ज वगैरह ही किया, सिर नहीं नहाना है, आंखों पे पानी नहीं डालना है, मुंह पे पानी नहीं डालना है। 8-10 दिन तक तो बिल्कुल ही बाल गीले तक नहीं करने हैं। मैंने कोशिश करी है 1-2 मग्गे पानी डाल के बाजू के नीचे नीचे तक का अपना शरीर थोड़ा साफ किया, चेंज किया। सब गुरुपा करवा देंगे, मेरे प्यारे गुरुपा मेरा सारा काम करवा देते हैं, मुझे कुछ भी परेशान नहीं होने देते। मेरे लेफ्ट आई में भी इरिटेशन और खुजली हो रही है, तो मैं डॉक्टर से कल मिलूंगी और बात करूंगी। कल ही हमें दोबारा बुलाया गया है, अपॉइंटमेंट कल की है। आज की मिली थी लेकिन आज हम नहीं गए हैं कि कल आएंगे। गुरुपा बड़ी बड़ी मेहर है आपकी। मैं सोच रही थी आज का सत्संग कैसे करूंगी, शुक्राना आपने बिठा दिया मुझे करवाने के लिए, क्योंकि इसी से ही मुझे बल और शांति मिलती है गुरुजी।
अगर मैं शुक्राना नहीं करती हूँ तो मुझे किसी तरीके से भी शांति नहीं मिलती। गुरुपा ने कहा है, बाबा जी ने भी कहा है कि बेटा अभी अभी तेरे बारे में फैसला हुआ है, इसलिए रुक रुक जाएगी तो जो चीज तुझसे दूर थी अब तेरी तरफ मुड़ चुकी है। और ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता है, और ये संकेत हर किसी तक ऐसे नहीं पहुंचता है। तेरा दिल साफ है तो इस परिवार से जुड़ जा। नीचे राम राम लिख और फिर ये खबर आगे भी बढ़ा। जय बाबा जी, आपका लख लख शुक्राना हमारे लिए ख्याल रखने के लिए, मेहर हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे अंग संग साथ देने के लिए। गुरुपा ने कहा, तू अब विजयी युग में प्रवेश कर रही है, इस संकेत को नज़रअंदाज मत करना, इसे खुद भी भेज और 24 घंटे में एक चमत्कार का इंतज़ार भी कर। तुझे एक कॉल आएगा जो तुझे तेरी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी खुशी देगा। उसी कॉल के बाद तुझे कुछ अच्छा महसूस होगा और तुझे लगेगा कि बस अब जिंदगी की परेशानियां यहीं तक थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर है, आपने मुझे कहा क्यों टेंशन ले रही है बेटी, जो बीमारी तू सोच रही है कुछ भी नहीं है मेरी बेटी। तुझे चल शुक्राना कर, तुझे कोई बीमारी नहीं है। जिसे तू निरोगी देखना चाहती है तू उसे ये शेयर कर। जी गुरुपा। और आप मेरे बेटे की किस्मत को सोने के जैसा चमकाना चाहते हैं गुरुजी, और आप कहते हैं कि मैं उसकी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उससे ज़्यादा उसकी झोली में आज नहीं डाल सकता। नहीं डाल दूँ तो ये कहना, मुझे अब सोचने समझने का समय चला गया, अब फैसला लेने का समय है। 1 घंटे सिर्फ जैसे ही तू शुक्राना करेगी मैं समझ जाऊंगा, और उसके बाद शुरू होगा एक बड़ा चमत्कार जिसे देख तू शौक रह जाएगी। और ऐसे ही आप मुझे देखती रहेगी या फिर इसे और भक्तों तक शेयर भी करेगी। ज़रूर करूँगी गुरुपा। और ये संदेश मुझे दूसरी तीसरी बार आया है कि गुरुपा मेरे बेटे की किस्मत को चमकाना चाहते हैं और उसकी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी झोली में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। कृपालु भगवान दया करो, मेहर करो, रक्षा करो सतगुरु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपकी ही चरण शरण में हैं। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरु जी। गर्दन में भी दर्द हो रहा है, या तो लेटे लेटे हो रहा है लगातार, थोड़ी देर बैठती हूँ तो शुरू हो गया पेन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हिम्मत देना, शक्ति देना, ये दिन आराम से बीत जाएं और फिर दोबारा से अपना नॉर्मल जिंदगी योगा वगैरह कर पाऊँ। अभी हर चीज़ के लिए मना है तो कुछ नहीं कर पाऊँगी अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत जी को राम 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 राम।
जय गणपते नमो नमः। हे महाकाल, हे मेरे गुरुवर, आपके विभिन्न रूपों को, आपके दिव्य रूपों का कोटि कोटि बारंबार नमस्कार प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे प्रभु। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा को मंत्र जाप से समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपको अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पूरे परिवार को छत्र छाया में रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा अपने चरणों से जोड़ा, मन में शांति व सुकून दिया। जो भी समस्या आती है सब समस्या से बाहर निकाल देते हैं। आपकी इतनी मेहर वह अतुलनीय ब्लेसिंग से नवाजने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। बेटे को गंभीर बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हो गुरुपा। उसका सत्संग सुनवा के कष्ट काटने के लिए अपने नाती पर अपनी कृपा रखना गुरुपा। उसको बीमारियों से बाहर निकालना गुरुपा। आप तारणहार हो, सबको अपने आशीर्वाद में रखना, दया दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुवर। सबके दुखों का हरण करो गुरु पापा जी, सबको सदा सुखी रखो। जय मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हे भोलेनाथ, सुख समृद्धि और कष्ट मुक्ति का आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु पापा जी, मीठे व सुरीले भजन सुनवाकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय नीम करोली बाबा जी, आपने मुस्कुराने, हर चिंता हर परेशानी को दूर करने का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पूरे परिवार की तरफ से नीम करोली बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमन है। अपने आशीर्वाद की कृपा पूरे परिवार पर बरसाते रहना। जय नीम करोली बाबा जी। गुरुपा का एक प्यारा सा मैसेज था, रक्षाबंधन आ रहा है, तुझे अपनी गुरुजी से क्या गिफ्ट चाहिए उसे पूरा करना तेरे गुरु का काम है। जो चाहेगी वही दूंगा, उससे अधिक दूंगा। आपका आशीर्वाद कृपा मेरे गुरु पापा जी, आप सदा अंग संग सहाय रहना। इस बेटी की ही आरजू है, पिता और बेटी के इस पावन रिश्ते की डोर हमेशा बनी रहे। मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। आपका आशीर्वाद वह पूरे परिवार पर अपने आशीर्वाद की उज्जवल भविष्य की ही कामना है। पिता परमेश्वर, आप सदा अंग संग सहाय हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि व मेहर बरसाते रहना गुरु पापा जी। आपका मार्गदर्शन ही इस बेटी को प्रदान करते रहना, बस इतनी ही कामना है गुरु पापा जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। पावन भजन सुनवाकर हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया सदगुरु जी महाराज, उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा की कृपा व आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। जय गुरुपा। जय श्री राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय जगदम्बे, जय दुर्गे महारानी नमो नमः। जय कुलदेव देवता नमो नमः। जय गुरुदेव, आपकी सदा ही जय हो।
एक छोटा सा भजन गुरुपा को समर्पित है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दे बाबा अपने दोनों हाथ। देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा दिन और रात। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही राम और तू ही कृष्ण, बाबा हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहें जन्मों तक, बस रख लो तीसरी बात। सुना है हमने शरणागत को आप गले लगाते हो, चाहे जैसे रखो बनवारी बस यही होती रहे मुलाकात। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय कृष्ण मोहन, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, बस इतनी कृपा रखना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरुपा बुधवार का संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता। गुरु पिता 6:03 22 तारीख 2026 गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लख लख शुक्राना गुरुपा। और विपिन जी सुमिया जी के भी तरफ से आप लोग का भी लख लख शुक्राना। सब अच्छा चल रहा है, बस बड़ा वाला बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, खराब चल रहा है थोड़ा। गुरुपा कृपा दृष्टि बनाइएगा प्रभु, आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना। ये गुरु पिता, मेरे दोनों आँखों से हम देख नहीं पा रहे हैं, इतना आँख में मेरे चुभन है प्रभु, इतना आँख से इस समय हम परेशान चल रहे हैं गुरुपा। प्लीज गुरु जी मेरे आँखों को ठीक कर दो गुरुपा। आप तो बोले थे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाने दूंगा, सब तुम्हारा ठीक कर दूंगा गुरुपा। दवा भी डाल रहे हैं, जल प्रसाद भी डालते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है गुरुपा। प्रभु आप ब्लेस कर दो गुरुपा, मेरी आंखें ब्लेस कर दो। लख लख शुक्राना। दोनों आंखों से बहुत परेशान इस समय चल रहे हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ये मालिक है मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे भोले भोले गुरु जी, मेरे सोना मोना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु पिता आपके ये चरणों में बेटी हमेशा डेली प्रतिदिन आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ प्रभु। मेरा शुक्राना स्वीकार करें प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से सब अच्छा है। अनंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना, हर शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, और विपिन जी सुम्या जी का भी शुक्राना, और मैं के पक्ष ससुराल पक्ष का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।